प्रतिज्ञा यात्रा है और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निकल रही है। प्रियंका गांधी जी ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है और ये सहारनपुर से हम लोगों ने शुरुआत की है और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी बरेली तक। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इतने हालात खराब उत्तर प्रदेश के कभी ही नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिर्फ एक काम रह गया है, कभी वो शहरों के नाम बदलते, कभी वो सड़कों के नाम बदलते और यही उनके विकास है। उनका विकास देखना है तो कल हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुँचे हैं, तो वो जो सड़क है वहाँ से यहाँ तक की, वो बड़ी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास क्या है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, घंटों लग गए हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने, कोई विकास नहीं है। कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जेल में है बलात्कार के अंदर। एक होम मिनिस्टर रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप सब लोग जानते, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है, उन पे भी बलात्कार का केस चला है। सबको छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। उनके अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस विड्रॉ किए। हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जिन्होंने अपने ही खिलाफ अपने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। फैसले अदालतें करती, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या करती। उन्होंने ये कह के कि मेरे खिलाफ गलत केसेस हैं, विड्रॉ कर लिए। दूसरों के केसेस अदालत तय करेगी, योगी के केसेस वो खुद तय करेंगे। कोविड के ज़माने में एक क़यामत थी जिससे उत्तर प्रदेश गुजरा। ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री कोविड की नज़र हो गए, चले गए, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाया। नौजवानों को रोज़गार देंगे, कम से कम 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो नफ़रत की आंधी ये चली है, इसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा वादा जो अभी कल ही प्रियंका गांधी ने किया है कि हर वो आदमी जो बीमार होगा, मरीज़ होगा, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक मुफ्त, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका सारा खर्चा हमारी सरकार बर्दाश्त करेगी। अब ये हमारा संगठन बहुत मजबूत है और जहाँ तक किसी के छोड़ने का ताल्लुक है, राहुल गांधी जी का बयान आपने सुना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकता, डरता है, वो अगर चाहे तो पार्टी छोड़ सकता है। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये रणनीति तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। एक तरफ ये बता रहा हूँ कि मौजूदा सरकार कहाँ कहाँ नाकाम रही, और एक तरफ ये बता रहा हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। यही तो नीति है। देखिए, एक तो मैं ये कहूँ कि जब इस तरीके का सवाल मीडिया मुझसे दिल्ली में भी करता है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन कांग्रेस ने जगह जगह एजिटेशन किया है। एक मुद्दे पे मुमकिन है बिजनौर में ना हुआ, लेकिन देखिए एजिटेशन हर जगह हुआ है। यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ, ये अध्यक्ष बैठे, ये आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार होते हुए क्या किसी चीज़ के लिए एजिटेशन करना ज़रूरी है? महंगाई आसमान को छू रही है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, ऑफिस से निकल के सड़क पे चलने वाले एक आदमी से सवाल कीजिए, वो बताएगा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ।
क्या कोई डिमांड करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है, किसान बैठा है 1 साल से, क्या सरकार ने किया? नहीं, किसान बैठा है। ये कि लाखों लोग पूरे देश के अंदर बैठे रहे, वो सब पाकिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गया। यही एटीट्यूड इस सरकार का। हम अपने विपक्ष की भूमिका पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आप देखते नहीं कि प्रियंका गांधी को कहीं जाने नहीं दे रहे। कोई दूसरा नेता है जो लड़ रहा है? हम ही तो लड़ रहे हैं। हम हर मुद्दे पर उठा रहे हैं। और ये इस सवाल का जवाब, अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोकती। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी, जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहाँ जहाँ जाती हैं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियां थी, नहीं जाने दिया। उसके बाद गए और वहाँ पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख, दूसरे मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और कोई सवाल? कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। देखिए, ये मुद्दा रह गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। महंगाई से कितनी परेशानी है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की कीमत बॉम्बे में 120 रुपए है, यहाँ पे मुझे नहीं अंदाजा 107-110 रुपए है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उनका वीडियो है, आपके पास भी होगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की नाकामी कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। और हमारे ज़माने में कितनी थी ये भी आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 पर बैरल थी। आज कितनी है? आज $74 पर बैरल है। हमने $130 में 60-70 रुपए का दिया था, और ये एक $74 के अंदर 120 रुपए में दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर होता। $74 को आप कैलकुलेट कीजिए करेंसी के अंदर अपनी, और 159 को डिवाइड कीजिए तो 38 रुपए पर लीटर आता। नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार जो क्रूड ऑयल 38 रुपए का खरीद रही है, वो देश के लोगों को 120 रुपए में बेच रही है, और उसके बाद भी कहते हैं कि वो देशभक्त है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, और योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किस तरीके की सरकार? लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुई है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुई है, उस शपथ के साथ खिलवाड़ हुई है जो योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ ली थी संविधान की, उसके साथ खिलवाड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में न विकास है, न कोई कानूनी व्यवस्था है, जंगल राज है। सिर्फ नफरत फैलाने का काम इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। समाज को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूरे देश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की है, आने वाले चुनाव को सामने रखकर है। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो भी सवाल आप पूछें वो उत्तर प्रदेश से मुताल्लिक होने चाहिए। हमने फैसला किया है, प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि हम इस यात्रा के अंदर ऐलान करेंगे जगह जगह कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों का सारा कर्जा माफ़ करेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ़ किया, पूरा देश जानता है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सवाल उठाया करती थी हमसे कि ये 70,000 करोड़ आएंगे कहाँ से, आप कैसे कर्जा माफ़ करेंगे। चूँकि उनकी तो आदत है, वो वादे करते हैं और नहीं निभाते, लेकिन हमने वादा किया था और निभाया। उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ़ होगा, उनकी बिजली जो कोविड के ज़माने में बिल हैं वो सब माफ़ होंगे।
किसान की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP हम उसको कानूनी दर्जा देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हम उत्तर प्रदेश में गन्ने का कम से कम प्राइस 400 रुपये और धान का 2500 रुपये कम से कम करेंगे, ये हमारा वादा। जो हमारी बच्चियां हैं जो कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्मार्टफोन मुफ्त देंगे हर बच्ची को, वो किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी जाति की होगी। हम 25,000 रुपये हर फैमिली को देंगे उत्तर प्रदेश की, ताकि वो कोविड का जो वक्त गुजरा है, क़यामत का वक्त गुजरा है, लोगों की तमाम तिजारत बर्बाद हो गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं, उसकी हम मदद करें।